नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। पूर्व मध्य रेल में बदले रूट से चलाई जाएगी 10 ट्रेनें। 10 से 16 मार्च तक पड़ेगा असर। होली के दौरान घर आने की तैयारी में जुटे रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार और झारखंड के रास्ते चलने वाली कई ट्रेनें आज से परिवर्तित मार्ग से चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल में कुसुंडा स्टेशन पर पैनल इंटरलॉकिंग वर्क के लिए ट्रेनों को बदले रास्ते से चलाया जाएगा। यह कार्य तो केवल 3 दिन चलेगा, लेकिन इससे जुड़ी तैयारियों के लिए करीब 1 हफ्ते तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। मौसम ने बदली करवट। गुमला में बढ़ने लगे मरीजों की संख्या। सदर हॉस्पिटल में खाली नहीं है बेड। मौसम ने करवट बदली है। तेज गर्मी पड़ने लगी है। इससे बीमारी का प्रकोप बढ़ा है। गुमला सदर हॉस्पिटल के सभी बेड मरीजों से भरे पड़े हैं। नए मरीजों के लिए बेड खाली नहीं है। सदर हॉस्पिटल में 65 बेड हैं, जिसमें हर बेड में मरीज हैं। एनीमिया, बुखार, एक्सीडेंट, उल्टी, सिर दर्द सहित दूसरी बीमारी के मरीज इलाजरत हैं गुमला के सदर हॉस्पिटल में। लेकिन वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण अस्पताल में 35 बेड के कमरे को ICU कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है, जिसमें अस्पताल में 35 बेड की कमी हो गई है और इस तरह वर्तमान में गुमला सदर हॉस्पिटल में 65 बेड हैं। देवघर एम्स की OPD सेवा शुरू। सप्ताह में 2 दिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर देंगे निःशुल्क सेवा। देवघर जिला अंतर्गत देवीपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र में एम्स के सहयोग से OPD सेवा शुरू कर दी गई है। मंगलवार को DC मंजूनाथ भजंत्री व एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वासनेरी ने इसका उद्घाटन किया। वर्तमान में सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सक निःशुल्क सुविधा देंगे। देवघर के एम्स में OPD सेवा शुरू होने पर DC मंजूनाथ भजंत्री और एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वासनेरी ने जानकारी दी कि एम्स प्रशासन और जिला प्रशासन की पहल के बाद सामाजिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देवीपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र में एम्स के चिकित्सकों द्वारा OPD की सेवा शुरू की गई। झारखंड टेनिस क्रिकेट टीम में कसमार के 5 खिलाड़ी। झारखंड टेनिस क्रिकेट टीम में कसमार प्रखंड के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसकी खबर मिलते ही प्रखंड में खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सीमित संसाधन, कड़ी मेहनत और जज्बे की बदौलत ये सभी 5 खिलाड़ी 14 फरवरी को रांची में ट्रायल दिए, जिसके बाद सभी का चयन हुआ है। सभी खिलाड़ी अपनी 16 सदस्यीय झारखंड टीम के साथ 5वीं सीनियर राष्ट्रीय टेनिस क्रिकेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने ओडिशा गए हैं। भुवनेश्वर में 9 से 14 मार्च तक चलने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ये सभी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जॉन्डिस भी हारा झारखंड की बेटी फ्लोरेंस की रफ्तार के आगे। मंजिल तक पहुंचने का जज्बा और जुनून हो तो हर मुश्किल आपके सामने घुटने टेक देगी। गुमला की बेटी और जुनूनी एथलीट फ्लोरेंसा बरला पर यह लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। जॉन्डिस यानी पीलिया से पीड़ित होने के बावजूद इस खिलाड़ी ने मंगलवार को भुवनेश्वर में आयोजित क्वालिफाइंग प्रतियोगिता की 400 मीटर रेस 54.05 सेकेंड में पूरी की और स्वर्ण पदक जीता। साथ ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स के लिए भी क्वालिफाई किया। इस साल अगस्त में यह प्रतियोगिता चीन में होगी, जिसमें फ्लोरेंस रांची विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगी। इससे पहले भी उसने कजाकिस्तान में आयोजित यूरो एशिया कप में स्वर्ण पदक जीते थे। वहीं वर्ष 2018 में रांची में आयोजित प्रतियोगिता में 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। स्मार्ट सिटी के पहले चरण की नीलामी समाप्त। इस शख्स ने लगाई सबसे अधिक बोली। स्मार्ट सिटी में जमीन की नीलामी के पहले चरण में कुल 9 प्लॉट के आवंटन के लिए H1 बिल्डर घोषित कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी के 9 में से 3 प्लॉट के लिए विष्णु अग्रवाल ने सबसे अधिक बोली लगाई। उन्होंने 2 रेसिडेंशियल व 1 मिक्स यूज के लिए चिन्हित कुल 25.38 एकड़ भूमि लेने के लिए सर्वाधिक बोली लगाई। ग्रीन कार्ड का वितरण समारोह 12 व 13 को। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रीन राशन कार्ड का वितरण 12 और 13 मार्च को किया जाएगा। रांची उपायुक्त के आदेश के आलोक में विभिन्न अंचलों में ग्रीन राशन कार्ड समारोह आयोजित कर लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। नगड़ी, नामकुम, बड़गाई, अरगोड़ा, हेहल और शहर अंचल में ग्रीन राशन कार्ड समारोह का आयोजन किया जाएगा। दोनों ही तिथि को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक राशन कार्ड का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी की ओर से संबंधित पदाधिकारी व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को अपने अपने वार्ड के पार्षद, जनप्रतिनिधियों एवं लाभुकों को कार्यक्रम की सूचना देने का निर्देश दिया है। बजट सत्र में झारखंड के CM ने नौकरी समेत इन 3 मुद्दों पर दिया जोर। राज्य में उद्योग गतिविधियों पर कही ये बात। राज्य में करीब 6000 उद्योग हैं। सरकार इन कंपनियों की समीक्षा कर रही है। अगर कोई कंपनी नहीं चल रही है तो उसका कारण क्या है, कितना रोजगार है, ये सभी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। हम अडानी अंबानी के साथ अपने संसाधन को भी टटोल रहे हैं। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विधानसभा में कही। झारखंड के शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार की योजना तैयार। CNG किट लगाने के लिए मिलेंगे इतने रुपए।
राज्य के 8 शहरों में चलने वाले ऑटो को प्रदूषण मुक्त करने को लेकर सरकार आर्थिक मदद देगी। इन शहरों में रांची, धनबाद, चाईबासा, रामगढ़, हजारीबाग, पाकुड़, दुमका और साहिबगंज शामिल है। ऑटो को इलेक्ट्रिक या सीएनजी में बदलने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। केंद्र के निर्देश पर इन शहरों को क्लीन एयर एक्शन प्लान नामक योजना के तहत लिया गया है। निजी ऑटो चालकों को 25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना के तहत राज्य प्रदूषण बोर्ड के साथ मिलकर सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरमेंट कार्य योजना तैयार कर रहा है। इसमें शहरों में डीजल या पेट्रोल ऑटो के चलने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उनको इलेक्ट्रिक या सीएनजी में बदलने के लिए प्रावधान किया गया है। धूम्रपान से हर साल मरते हैं 9 लाख से ज्यादा लोग। झारखंड की भी स्थिति चिंताजनक। धूम्रपान शरीर के लिए खतरनाक है क्योंकि यह शरीर को आंतरिक रूप से खोखला बना देता है। शरीर के महत्वपूर्ण अंगों, फेफड़े, हार्ट, कोशिकाओं को प्रभावित करता है। कई जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट फेल्यूर, फेफड़ा संक्रमण को जन्म देता है। एंजाइटी के अलावा मानसिक बीमारी की चपेट में लोग आ जाते हैं। यानी धूम्रपान करने वालों को तो नुकसान होता ही है, इसके आसपास रहने वाले को भी सिगरेट का धुआं बीमार बना देता है। झारखंड में तंबाकू व धूम्रपान करने वालों की संख्या ज्यादा होने से मुंह व फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। राज्य के कैंसर अस्पतालों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के लोगों को लंग कैंसर ज्यादा होता है क्योंकि वे सिगरेट के साथ साथ बीड़ी का भी उपयोग करते हैं। पेयजल स्वच्छता मंत्री के बयान से विधानसभा में हंगामा। बीजेपी विधायक ने मांगा इस्तीफा। झारखंड विधानसभा में बुधवार को एक बार फिर जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक की ओर से कार्रवाई के दौरान विधायक और सांसद निधि से स्थापित चापाकल की मरम्मत का सवाल उठाया। इस पर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि इन चापाकलों की मरम्मत कौन सा विभाग करता है। मंत्री के इस बयान पर सभा में एक बार हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने कहा कि जब सरकार को ही पता नहीं है मरम्मत कौन करेगा तो ऐसा कर्तव्य देने वाले मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ग्रामीण विकास संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सारे चापाकल पीएचईडी मापदंड के अनुसार लगाए जाते हैं। इसकी सूची जिलों में रहती है। पेयजल विभाग राशि उपलब्ध होने पर इन सभी का मरम्मत कराया जाएगा। हेमंत सरकार ने दिया भरोसा, सूबे में नहीं होगी पेयजल की किल्लत। प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में यह भरोसा दिलाया गया कि इस बार गर्मी के मौसम में राज्य के किसी हिस्से में पेयजल की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि खराब पड़े चापानल की ठीक कराने को लेकर विभाग की ओर से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि के जरिए 8,848 चापाकलों को ठीक कराया गया। 1,10,521 चापाकलों की सामान्य मरम्मत की गई। गोस्वामी कास्ट को झारखंड में मिल सकता है ओबीसी का दर्जा। पिछड़ा वर्ग आयोग ने जाना सामाजिक आर्थिक हाल। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही झारखंड राज्य में गोस्वामी जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिल सकता है। गोस्वामी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल करने को लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की 3 सदस्यीय टीम 2 दिनों के धनबाद दौरे पर आई हुई है। टीम ने गोसाईडीह और कल्याणपुर गाँव का दौरा किया। इस दौरान गोस्वामी जाति के लोगों से मुलाकात की और उनकी राय जानने का प्रयास किया। आयोग झारखंड के विभिन्न जिलों में जाकर गोस्वामी जाति के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन कर रही है। इसी आधार पर पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया जाएगा। झारखंड में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, आज से शुरू होगी ओपीडी। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव के सोन के साथ बातचीत के बाद 7वें वेतनमान के बकाये की किस्तों में भुगतान करने के लिखित आश्वासन के बाद राज्य के 700 से ज्यादा रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी बहिष्कार की कॉल वापस ले ली है। बता दें कि नेपाल हाउस में स्वास्थ्य सचिव, रिम्स डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, रिम्स अधीक्षक और झारखंड सरकार के साथ रिम्स जेडीए की उच्च स्तरीय बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। इस दौरान यह बात भी स्पष्ट हुई कि झारखंड सरकार से एरियर का अनुमोदन बुधवार को प्राप्त हो चुका है। इसी मार्च महीने के बजट सत्र में फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा पेपर का लंबित कार्य संपादित करके इस महीने के अंत और अप्रैल महीने तक एरियर भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से कर दी जाएगी। पथराव के बाद एडीएम ने भांजी लाठी, भीड़ फटते ही आमाघाट में चलने लगे बुलडोजर। धनबाद अंचल के आमाघाट मौजा में सरकारी जमीन को खाली कराने पहुंचे एडीएम चंदन कुमार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने एडीएम के नेतृत्व में पहुंची पुलिस पदाधिकारियों की टीम को दौड़ा दिया। लोगों की संख्या अधिक होने के कारण पुलिस प्रशासन को थोड़ी देर के लिए पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। विरोध को उतारू स्थानीय लोग काफी उग्र थे। एडीएम को दौड़ाया गया, साथ ही डीसी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सरकारी जमीन पर बने निर्माण को तोड़ने के लिए लाई गई जेसीबी के सामने लोग खड़े हो गए। आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन को नरम होना पड़ा। हालांकि बाद में एडीएम ने पलटवार किया। उन्होंने भीड़ पर जमकर लाठी भाजी। उसके बाद भीड़ फट गई। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने लगे।
अप्रैल से जूनियर क्लास के बच्चों का ऑफलाइन क्लास हो जाएगा शुरू। जिले के पब्लिक स्कूलों में शुरुआती कक्षा में नामांकन का दौर खत्म हो गया है। 18 मार्च नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 की शुरुआत हो रही है। कोविड-19 के कारण 2020-21 करीब एक वर्ष बाद शैक्षणिक संस्थान प्रभावित रहे। हालांकि अभी केवल 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही है। स्कूलों को उम्मीद है कि 1 अप्रैल से जूनियर क्लास के बच्चों को भी ऑफलाइन क्लास शुरू होने की अनुमति मिल जाएगी। शारीरिक दूरी के साथ बच्चों की कक्षाएं भी हो सकेगी। अधिकतर ICSE स्कूलों ने नए सत्र की शुरुआत की घोषणा कर दी है। झारखंड में इस हफ्ते 5 दिन बंद रहेंगे बैंक। जल्दी निपटा ले सारे काम, नहीं तो होगी परेशानी। बैंक कर्मचारियों के 9 संगठनों से जुड़ी संस्था यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 15 और 16 मार्च को बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। हड़ताल का आह्वान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ किया गया है। हड़ताल को लेकर यूनियन की एक प्रेस वार्ता पटेल चौक स्थित BOI के गेस्ट हाउस में आयोजित की गई। इसमें यूनियन की ओर से कहा गया कि इसके पहले सरकार 2019 में IDBI बैंक का निजीकरण कर चुकी है। इस नीति के तहत पिछले 4 साल में 14 सरकारी बैंकों का विलय भी किया गया है। AIBOC के स्टेट सेक्रेटरी सुनील लकड़ा ने कहा कि हड़ताल आम जनता के लिए बुलाई गई है।